प्रधानमंत्री मोदी आज बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। भारत ने बधिर ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत, 8 कांस्य पदक समेत 17 पदक जीते। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि आज। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय अरुणाचल दौरे पर जाएंगे। लोहित जिले के भगवान परशुराम कुंड के दर्शन करेंगे। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लिखी थी विवादित पोस्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ आधी रात को छात्रों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र नव निर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं आएंगे। खराब स्वास्थ्य को बताया वजह। अगली रणनीति 22 की तारीख की रैली के बाद सामने। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया। महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई थी हत्या। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर में मार गिराया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सेशन कोर्ट में किया सरेंडर। 37 साल पुराने रोड रेज के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। 6 दिनों में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी। दिल्ली में अब 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75 रुपए 61 पैसे की कीमत चुकानी होगी। देश भर में 24 घंटे में 2323 नए मामले कोरोना के। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 14,996। नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा आज दोपहर 12:30 बजे चलेगी परीक्षा। कोरोना नियमों का रखा जाएगा ख्याल। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी चेतावनी। बिजली उत्पादक कंपनियों और कोल इंडिया का बकाया भुगतान तुरंत करने को कहा। भुगतान नहीं करने पर प्रदेश को बिजली काटने की दी चेतावनी। कल होगी सपा विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा में योगी सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। सभी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव करेंगे मंथन। लखनऊ में सपा के विधानमंडल दल की बैठक आज होनी थी, इसे टाला गया। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम को बताया गया वजह। आज विधायकों की ट्रेनिंग का दूसरा और आखिरी दिन है। सभी मंत्रियों और विधायकों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम का करेंगे समापन। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया विधान परिषद में नेता सदन। जल्द ही हो सकती है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा। आज से योग दिवस में 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ने की तैयारी शुरू की जाएगी। आज से 21 जून तक अमृत योग माह मनाया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने दी जानकारी। अमरोहा में भाजपा नेता आफ्ताब आडवाणी ने कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो औरंगजेब की देन है। औरंगजेब को भाजपा नेता ने क्रूर शासक बताया। मुख्तार अंसार के परिवार पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। प्रयागराज में घंटों हुए सवाल जवाब। कोर्ट ने वापस जिला वाराणसी कोर्ट भेजा ज्ञानवापी केस। वजूखाने नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा जारी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश तेज। बार बार मोबाइल नंबर बदल रहा है याकूब कुरैशी का पूरा परिवार। व्हाट्सएप की डिटेल आने से पहले ही बदल रहे हैं नंबर। 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। याकूब कुरैशी पत्नी बेटे की तलाश जारी। जगह जगह पुलिस दे रही है दबिश। कोरोना की वजह से 2 बार स्थगित हुई कांवड़ यात्रा की इस बार जुलाई में शुरुआत होने की संभावना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए संकेत। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तरह ही संचालित किया जाएगा कांवड़ यात्रा। आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। यहां पर्यटन मंत्री केदारनाथ की यात्रा तैयारियों को लेकर के जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 4000 से ज्यादा श्रद्धालु गोविंद घाट और घांगरिया तक पहुंचे। पहले जत्थे के साथ 700 श्रद्धालु मौजूद रहे। जोशीमठ से पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घंगरिया के लिए हुआ रवाना। सुबह 7 बजे अखंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारे में भोग लगा। बड़कोट में पत्थरों के जाल से सड़क को तैयार किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 94 पर संकरे मार्ग को चारधाम यात्रा के लायक बनाया जा रहा है। 4 दिन पहले सड़क धंसने से आवाजाही बाधित हो गई थी। श्रीनगर में 3 दिन के ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकार हो रहे हैं शामिल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी पर भड़ास निकाली। लापरवाही पर भड़की रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। शाम को दिल्ली पहुंचकर भाजपा दफ्तर जाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से संवाद भी करेंगे। रविवार को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चारधाम यात्रा में बारिश का खतरा। आज से 24 मई तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में हो सकती है भारी बारिश। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से लगे एटीएम में आग की तस्वीर आई सामने। लाखों की नकदी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एटीएम में आग लगने से अफरा तफरी मची।
बांदा में अज्ञात वजह से लगी आग की चपेट में आए 2 दर्जन से ज्यादा मकान। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पाया काबू। करीब 2 दर्जन मकान हुए आग में जलकर खाक। हथौरा गांव का ये मामला। अमरोहा में अज्ञात कारणों से रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गजरौला थाना क्षेत्र की घटना। बदायूं में भी 2 दुकानों में भीषण आग लगी, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। थाना सिविल लाइन इलाके की घटना। बिजनौर में भूसे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। सिगरेट की चिंगारी से आग लगने से मचा हड़कंप। ट्रक और भूसा जलकर खाक। नगीना देहात इलाके के टांडामाई दास का मामला। सीतापुर के बिस्वा इलाके में जहांगीराबाद बस स्टॉप के पास अचानक से भड़की आग। टेंट और लाइट हाउस में आग लगने से हड़कंप। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लखनऊ में पीजीआई के कल्ली पश्चिम पेट्रोल पंप के मैनेजर कर्मचारियों की गुंडागर्दी। पेट्रोल भरवाने पहुंचे कार सवार की जमकर पिटाई की। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मेरठ में आशा ज्योति केंद्र से हटाई गई पूर्व सेंटर मैनेजर आरती त्यागी ने दिखाई दबंगई। आशा ज्योति केंद्र का रजिस्टर पुलिसकर्मियों से छीनकर फाड़ने की कोशिश की वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ललितपुर में युवक ने फांसी लगाने का किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बिना मीटर लगे बिल आने पर बिजली कटौती से परेशान है युवक। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने युवक को पेड़ से नीचे उतारा। औरैया में रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 24 दबंगों ने सरेराह राख की जमकर पिटाई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो 15 मई का बताया जा रहा है। वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित। गाजीपुर में मनिहारी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। वीडियो में बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। आराम से कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। टीचर बीएसए ने मामले में कार्रवाई की बात कही। प्रतापगढ़ में टाइम बम फटने से मचा हड़कंप। कोटेदार के घर के सामने 10-10 मिनट पर फासले पर 2 टाइम बम फटे। पीलीभीत के आयुर्वेद कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर लड़की के साथ यौन शोषण। पीड़ित लड़की ने कॉलेज में तैनात क्लर्क पर आरोप लगाया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल किया करता था। बागपत में ईंट भट्टे पर काम करने वाले युवक की हत्या से हड़कंप। वारदात को अंजाम देने वालों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के किनारे मौजूद नाले में शव को फेंका। मथुरा में बलदेव इलाके के मंडोरा गांव में युवक की पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की के घर वालों ने पीटा और मौत के घाट उतारा। मृतक के घर वालों ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया है केस। मेरठ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश सनी ने घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी। ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की। युवक के पिता से जमीन खरीदने को लेकर सनी का विवाद था। बागपत में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन ने हटाया सड़क के किनारे मौजूद अतिक्रमण। विरोध के बीच पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। सोनभद्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। एनसीएल खड़िया परियोजना की सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई। अंबेडकर नगर इलाके में की गई कार्रवाई। अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। जिले की सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। बस स्टेशन पर भी अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर। अवैध गाड़ियों का स्टैंड भी हटाया गया। संभल में प्रशासन ने रात में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। रजपुरा थाना इलाके के गवा कस्बे में कार्रवाई की गई। कासगंज के सुन्नीगढ़ी इलाके में मजदूरों की पिटाई का मामला आया सामने। गांव के दबंग लोगों पर मजदूरों को पीटने का आरोप है। 6 मजदूर हुए घायल। फतेहपुर गांव का पूरा मामला। नोएडा में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में पंखा लगाने के बहाने दाखिल हुआ था आरोपी। युवती को अकेला पाकर किया दुष्कर्म। किसी को बताने पर जान से मारने की दी थी धमकी। अयोध्या में स्कूल जाने के लिए निकली 3 छात्राएं लापता हो गई, जिनकी तलाश में पूरा परिवार जुटा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस का दावा। अपनी मर्जी से घर से निकलती है छात्राएं। जौनपुर में एंटी करप्शन टीम ने मड़ियाहू तहसील परिसर में लेखपाल अजय सिंह पटेल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिपोर्ट लगाने की एवज में लेखपाल ने मांगी थी रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बुलंदशहर के गुलावटी में पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर शादाब के हत्याकांड के मामले में 25,000 के इनामी शूटर को किया गिरफ्तार। पिस्टल बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शहीद हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया। रघुनाथपुर बम्बे के पास हुई मुठभेड़। गाजियाबाद में गोकशी के आरोपियों से थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल है। अस्पताल कराया गया भर्ती। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए, जबकि 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 12 अप्रैल को एक लूट को अंजाम दिया था। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 20,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग से दुराचार का बदमाश सर्वेश पर आरोप था। कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। पीलीभीत पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही चोरी की बाइक खरीदने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद की गई है।
आगरा में पुलिस और इटिया ठोक में दवा कारोबारी के कत्ल के मामले में खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में पुलिस ने व्यापारी की पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में दुकान बंद कर घर लौट रहे सराफा कारोबारी का अपहरण कर लिया गया। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। कासगंज में बिजली कटौती से लोग परेशान। नाराज लोगों ने भिटौना बिजली घर के सामने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप 8 दिन से जारी है घोषित कटौती। महोबा में सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने तहसील में शुरू किया धरना। प्रशासन पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। कानपुर में मंदिर तोड़कर बिरयानी रेस्टोरेंट बनाने का आरोप। बिकनगंज में राम जानकी मंदिर का वजूद मिटाए जाने का आरोप। आजमगढ़ में गुडलक हत्याकांड में लोगों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को लाठी भांज कर तितर-बितर किया। उन्नाव में अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलट गई। आजाद नगर डिपो की बस लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रही थी। 20 यात्री थे सवार। फिरोजाबाद में बस्ती से हरियाणा जा रही थी बस हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हुई। 60 सवारी थे। आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में उदयपुर गांव में बारातियों से भरे टेम्पो और पिकअप जीप की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों ने दम तोड़ा। 9 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रैक्टर ट्रॉली और बुलेरो की टक्कर से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा थाना तुलसीपुर इलाके में हुआ। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। सोनभद्र में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। बुलेरो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत जबकि 4 लोग घायल। सोनभद्र में आपसी विवाद की वजह से पति ने पहले पत्नी पर बोतल से हमला किया, फिर खुद को किया घायल। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। गाजीपुर में शिवम आई केयर की बड़ी लापरवाही सामने आई। आंख के मरीज को दी एक्सपायरी दवा। पीड़ित ने सीएमओ ऑफिस में की शिकायत, अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध तौर पर चलाई जा रही तेजाब फैक्ट्री पर छापा मारा। ट्रोनिका सिटी इलाके से अवैध तौर पर चल रही फैक्ट्री हरियाणा दिल्ली में तेजाब की सप्लाई होती थी। हरदोई में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 अवैध हथियार बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। आम के बाग में 2 लोग बना रहे थे हथियार। पुलिस ने जानकारी के बाद मारा छापा। सुल्तानपुर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही। यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही से कमला नेहरू संस्थान के दर्जनों बच्चे रह गए टैबलेट पाने से वंचित। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से उतारे गए स्पीकर सरकारी स्कूलों को सौंपे गए। अब सरकारी स्कूलों में लाउड स्पीकर पर होगी प्रार्थना और राष्ट्रगान। सीएम योगी के कदम की हर कोई कर रहा है सराहना। बुलंदशहर में एक दलित युवक घायल हालत में थाने पहुंचा। दबंगों पर जाति सूचक शब्द कहने मारपीट का आरोप लगाया। उन्नाव में रंजिश के चलते रिटायर्ड फौजी को दबंगों ने बुरी तरीके से पीटा। भीड़ ने दबंगों के कब्जे से फौजी को छुड़ाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 10 दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपीएससी एसटी आयोग के सदस्य किशन लाल सुदर्शन फतेहपुर दौरे पर रहे। कहा कि नगर पालिका में कर्मचारियों के फंड के लिए निकाला गया पैसा उनके खाते में नहीं डाला गया है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में अब क्रूज पर डिनर का लुत्फ उठा सकते हैं। जल्द ही रामगढ़ताल में क्रूज के साथ ही सी प्लेन भी चलने लगेंगे। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से हो रहा। रामगढ़ताल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते जीडीए ने यहां क्रूज चलाने का फैसला लिया है। 100 लोगों की क्षमता वाले क्रूज पर लोग डिनर का लुत्फ उठा सकेंगे। प्रतापगढ़ में प्रशासन की चेतावनी का असर देखा जा रहा है। कई अपात्र लोग अपना राशन कार्ड जमा करने लगे हैं। शुक्रवार को ही करीब 400 लोगों ने राशन कार्ड जमा करवाए। अलीगढ़ में लूट के आरोपी राहुल की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। एसएसपी ने दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। 14 मई को राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और यहाँ में प्रशासन का बुलडोजर चला। दिबियापुर थाना क्षेत्र के सेहुदा गांव में हुई कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे से 4.5 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त करवाई गई। शामली में अतिक्रमण को हटाने गए व्यापारियों से प्रशासन के सहयोग की अपील की गई। एसएसपी ने धर्मगुरुओं व्यापारियों के साथ बैठक की। हापुड़ में हत्या मामले में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। व्यापारी की हत्या के आरोपी पर 25,000 का इनाम था। झांसी के रक्सा टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की पिटाई। भाजपा नेता तिलक सिंह और समर्थकों पर लगा टोल कर्मी की पिटाई का आरोप। बहराइच में किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र किसानों से की जा रही है पैसे की वसूली। 2000 किसानों से अब तक वसूले जा चुके हैं 42 लाख रुपए। प्रशासन ने अपात्र किसानों को दी है 30 जून तक पैसे वापस करने की चेतावनी। रुद्रप्रयाग में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। अभी तक 60 से ज्यादा मरीजों को किया जा चुका है एयरलिफ्ट। केदारनाथ धाम में अब तक 21 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। 15 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया बाबा केदार के दर्शन। केदार धाम में हो रहे काम के लोग कर रहे हैं तारीफ। खटीमा में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने नौगांव ठग्गू गांव में एक दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाया। एक तालाब की जमीन पर था कब्जा।
बड़कोट में आंधी तूफान से घर की छत उड़ गई, मकान की दीवारों को भी नुकसान हुआ। चारधाम यात्रा के बीच आंधी तूफान से प्रशासन की बड़ी मुश्किल। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापा मारा। 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायर्ड दवाएं मिली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छापेमारी की कराई वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट जब्त कर 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जनता के पैसे की बर्बादी पर भड़के ब्रजेश पाठक। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी फैली बीमारी मंकी पॉक्स के 1 से 2 हफ्ते में 8 देशों में केस मिलने का दावा है। चेचक की तरह बीमारी मंकी पॉक्स छूने से फैलती है। भरी सभा में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर अभद्र टिप्पणी करके फंस गए हैं इमरान खान। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी है। दिल्ली में अखिलेश और तेलंगाना के सीएम केसीआर की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं की अहम मुलाकात होनी है। दोनों ही नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में बहुत खास है। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी है अखिलेश के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो अखिलेश यादव आज शाम को दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलेंगे। अगर बात करें जिस तरीके से तमाम तरह जो तीसरे मोर्चे के नेता है वो एक दूसरे से लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले तमाम तरह नेता एक दूसरे से मिलकर इस मामले में पूरा माहौल बनाने की कवायद कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम तरह जो उम्मीदवार हैं किनको समर्थन किया जाए। तो इसी को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण बात मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि तीसरे मोर्चे की भी कवायद चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाला है, तो लिहाजा इससे पहले तमाम तरह जो विपक्ष की नेता है वो इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। पहले भी ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुकी है। अब आज जब अखिलेश यादव दिल्ली देर शाम पहुंचेंगे तो वहां पर उनकी मुलाकात तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से होगी। कुल मिलाकर अविनाश, 2024 के आम चुनाव को लेकर ये दोनों ही नेताओं की मुलाकात कई मायनों में खास होने वाली है। जी बिल्कुल, अगर बात करें 2024 के आम चुनाव को लेकर तो ये मुलाकात होगी, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे ठीक पहले अगर बात करें तो इसी जुलाई में यानी कि अगले 2 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ऐसे में विपक्ष भी अपनी तैयारियां कर रहा है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति पद के लिए या फिर जो भी उम्मीदवार बनेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, तो उससे इतर कैसे दूसरे उम्मीदवार को हम लोगों को सपोर्ट करना है। तो इसको लेकर के यहाँ पे भी तमाम तरह जो विपक्ष के नेता है वो आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इतर जो तीसरा व्यक्ति होगा उसको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये मुलाकात बहुत अहम है अखिलेश और तेलंगाना के सीएम की। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए।